दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। लेके आए हैं आपके लिए खबर गुजरात में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें जो आप तक पहुंचाना हमको लगता है कि जरूरी है। उन खबरों को आप तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप सबको एक चीज का तो पता होगा बिल्कुल कि ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो 100% पूरे का पूरा हो चुका है और उसके बाद बूस्टर डोज का भी काउंटिंग जो है हमको बार बार याद दिलवा जाता है कि ये भी जो है हमने रिकॉर्ड ब्रेक तरीके से कर दिया है। अब ऐसे में आपको एक खबर बताना चाहते हैं हम, वो ये है कि आप जया बच्चन जी को जानते होंगे भाई। जया बच्चन अमिताभ बच्चन साहब की धर्मपत्नी, बहुत बड़ी उम्दा कलाकार और राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो जया बच्चन जी की बात कर रहा हूं मैं। वो रहती है मुंबई में, ठीक है। आप यकीन करोगे, उन्होंने कोरोना का वैक्सीनेशन जो है वो हमारे गुजरात के सौराष्ट्र में जूनागढ़ जो जिला है, उस जूनागढ़ जिले में विसावदर करके एक तहसील है, वहां आके वो वैक्सीन लिया हुआ है। आप बोलोगे कि मैं मयूर जानी क्या बात कर रहे हैं। अरे भाई सही कह रहे हैं। देखिए ये है, ये सर्टिफिकेट है। मैं कोशिश कर रहा था ये सर्टिफिकेट कैसे करके आपको दिखाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। मैं कोशिश करता हूं ऐसे दिखाने की, अगर आप देख सके तो देख लें। ये देख रहे हैं, ये जया बच्चन कैसे लिया उन्होंने, बताते हैं आपको। ये कह रहे हैं कि एक नर्स है, प्राथमिक आरोग्य केंद्र विसावदर का प्राथमिक आरोग्य केंद्र है मैंदपरा गांव का। वहां पे एक नर्स है बीना ब्रजलाल व्यास। वो महिला कर्मचारी जो है, जो नर्स है, उनके हाथों इन्होंने ये कोरोना का वैक्सीनेशन लिया है। और जया बच्चन जो है, जिसका चेहरा आपने देखा, उनकी उम्र जो है वो बताई गई है 23 साल, 23 ईयर्स। लिखा है कि जया बच्चन एज 23 साल, जेंडर फीमेल, आईडी वेरीफाइड, आईडी चका की जो हुई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नॉट एप्लीकेबल, ये तो आईडी चेक करना कोई जरूरी है ही नहीं। बेनिफिशियरी रेफरेंस आईडी जो है वो भी दिया गया है। और वैक्सीनेशन स्टेटस बताया गया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड 2 डोजेस एंड अ प्रिकॉशनरी डोज ऑल्सो, मतलब कि बूस्टर डोज भी उनको दे दिया गया है। गुजरात के गिर के जंगल में के आसपास का जो इलाका है मैंदा, ये विसावदर जो तहसील है, जहां से केशुभाई पटेल जब चुनाव लड़ते थे, अब तो जीवित नहीं है, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते थे तो वो विसावदर से चुनाव लड़के जीत के आते थे। वो विसावदर का मैंदपरा का। और वैक्सीन वैक्सीन जिसने दी है वो है बीना ब्रजलाल व्यास। और वैक्सीनेशन की जगह जो है वो है मैंदपरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जूनागढ़, गुजरात। अच्छा, आपको लगेगा ये सिर्फ जया बच्चन। अरे नहीं भाई, रुकिए। मोहम्मद कैफ साहब को जानते हैं आप? अरे हमारे क्रिकेटर भाई, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, बहुत बहुत जबरदस्त फील्डर हुआ करते थे। आजकल कमेंट्री करते हैं वो। उन्होंने भी यहीं से, विसावदर से ही जो है कोरोना का वैक्सीन का डोज लिया हुआ है, बताइए। उनकी उम्र बताई गई है 57 साल। ये देखिए, ये है मोहम्मद कैफ साहब, उम्र बताई गई 57 साल और फुल्ली वैक्सीनेटेड बताया गया उनको। और दाफड़ा साहब करके हैं कोई सज्जन, उन्होंने इनको वैक्सीन दी हुई है। और गांव जो है वो बाजू का है, प्रेमपरा करके, बेंदपरा के बिल्कुल बगल का कोई गांव है, वहां से उन्होंने ये वैक्सीन ली है। आपको सोच रहे हो कि मयूर जानी क्या बता रहे हैं? भाई ये बता रहे हैं कि ये सब इतने नामी गिरामी लोग अपनी अपनी जगह छोड़ के, मोहम्मद कैफ साहब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, वो वहीं के हैं, लेकिन आए हैं यहाँ वैक्सीन लेने के लिए। उम्र उनकी बढ़ गई है। जया बच्चन बहुत उम्र छोटी हो गई है उनकी, यहाँ पे 23 साल की हो गई है।
अच्छा, ये भी नहीं है, महिमा चौधरी जो बहुत जानी मानी अदाकारा रह चुकी हैं, उनकी उम्र इसमें 22 साल बताई गई है। उन्होंने भी जो है मैथपरा में वही बिना ब्रजलाल व्यास से वैक्सीन ली हुई है। 2 वैक्सीन ले ली उन्होंने और बाकी बूस्टर डोज भी लिया है। ये भी नहीं, इतना ही नहीं, सिर्फ ये नहीं है, जूही चावला ने भी यहीं से वैक्सीन ली है। अब उनकी उम्र बताई गई है 44 साल। और वो एक बगल का और एक गांव है मोटी मोनपरी, वो नाम है गांव का, वहां से उन्होंने ली और उनको जो वैक्सीन दी है वो सज्जन का नाम है HG मकराना। बात ये है भाई कि ये जो 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा करने की जो जिम्मेदारी ये अधिकारियों को, कर्मचारियों पर जो जबरदस्त तरीके से जो डाली गई थी, उस प्रेशर के चलते जूनागढ़ जिला में ये वैक्सीनेशन के काम का टारगेट था, कंप्लीट करना था। तो अफसर ये कहते थे कि कैसे भी करो लेकिन टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। तो उस चक्कर में इस तरह के डुप्लीकेट, फर्जी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट जो है वो बनाए गए और इसका पूरा जो एक घोटाला है वो अभी अभी हमारे सामने आया है। इस पर अभी गुजरात में बड़ी चर्चा हो रही है और ये जूनागढ़ जिले के भैंसाण और विसावदर तहसील में ये पूरा घोटाला हुआ है और जिसमें ऐसे ऐसे लोगों को भी वैक्सीन जो है दे दी गई, इस तरह से सर्टिफिकेट बना दिए गए और इसको लेकर अब जांच करने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर साहब जो है उन्होंने कहा है, डेप्यूटी डीडीओ को भी सूचना दी है, उनकी अध्यक्षता में 5 सभ्यों की एक टीम बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। ऐसा हो भी चुका है आगे कि गोंडल जो हमारा एक राजकोट जिले का तहसील है, वहां पे एक आदमी जिसकी मौत हो चुकी थी, उसके नाम का भी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट कोरोना का बना दिया गया था। ये हो चुका है और भी बहुत सारे, भावनगर जो है हमारा, भावनगर, वहां पे भी इस तरह का एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला, फर्जी, डुप्लीकेट इस तरह के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का वहां भी हो गया था, वहां भी खुलासा हुआ था। और महुआ जो भावनगर का ही एक तहसील है, वहां तो जिसने वैक्सीन ली ही नहीं थी उसको भी सर्टिफिकेट दे दिया था कि आपने ले ली है, आप ऐश करो, आपको कोरोना वोरोना कुछ नहीं होने वाला है। तो हमको लगा कि एक बात तो ये आपको करनी चाहिए, खबर गुजरात में इंटरेस्टिंग है खबर, तो ये करनी चाहिए, तो हमने कहा कि ये कर देते हैं। और दूसरी खबर जो हमको लगता है कि आपसे हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि गुजरात में क्या क्या हो रहा है भाई, गुजरात में एक और चीज हो रही है, ये है, ये घोटाले के ऊपर घोटाले, स्कैम के ऊपर स्कैम भैया हो रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग दिमाग लगाते हैं बड़ी गजब की, और लोगों को कैसे चूना लगा दिया जाए उसको बहुत बढ़िया से प्लान करते हैं और फिर लोगों को चूना लगा भी देते हैं। तो अगर आपको कोई ये कहे कि आपको सिर्फ 2500 रुपए देना है, सिर्फ 2500 रुपए, और आपको पूरे साल में जितना भी राशन चाहिए होता है आप लिख के दे दीजिए, आपको सिर्फ 2500 रुपए आपको देना है और पूरे साल का राशन हम जो है उसकी किट बना के हम आपको दे देंगे। और ये सुन के अच्छा लगता है ना कि 2500 रुपए में पूरे साल का आ जाएगा, क्या बात है। तो भाई चलिए 2500 रुपए डाल देते हैं इसमें। इस तरह से लोगों ने ये सोचा नहीं, भी दिमाग चलता नहीं कि 2500 रुपए में कौन देता है पूरे साल का राशन। पर लोग फिर ये सोचते नहीं, लालच बहुत बुरी बला होती है, वो बुरी बला पर जो है वो बला फिर आपके पैसों को खा जाती है और आपको बेवकूफ बना जाती है। तो लोग बने बेवकूफ, और आपको जानकर आश्चर्य अगर हो तो हो, ना हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। वो ये है कि इस तरह से ये जो धोखेबाज लोग थे उन्होंने 50 लाख रुपया जो है वो इकट्ठा कर लिया। अब ये हुआ कि एक फाउंडेशन है, वहां पे एक एनजीओ था, ये मैं बड़ौदा जिले की बात कर रहा हूँ आपको, मैं बड़ौदा जिले की बात है ये, और एक फाउंडेशन है वहां पे, सारा फाउंडेशन, उसके लोगों को इस बारे में कुछ भनक लगी, ने कहा कि वो क्या रहा है। तो उन्होंने कुछ अपने हिसाब से जांच की तो पता चला कि ये तो फ्रॉड लोग हैं। तो उन्होंने जो है लोगों को जागरूक किया, लोग उस कचहरी जहां वो बैठते थे ये,
₹25 में पूरे साल का राशन किट देने का वादा करने वाले लोग, तो वहां लोग वहां पे जो है वो उमड़ पड़े और 2 दिन में फिर इस पूरी स्कैम स्कीम का जो संचालक था उसको 24 लाख रुपए वापस करना पड़ा है। ये समाचार अभी हमारे पास है। ये है बड़ौदा शहर के करीब अटलादरा एक इलाका है, वहां पे सीटीसी ग्रुप के नाम से ये एक स्कीम शुरू की गई थी और 1200 से थोड़े ज्यादा लोगों ने पैसे देके इस राशन योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया था और इनके जो मास्टरमाइंड है वो है पीयूष गोकुल भाई प्रजापति, जो पंचमहाल में रहते हैं, मूलतः पंचमहाल के हैं लेकिन छानी जकात नाका जो इलाका है बड़ौदा का, वहां पे रहते हैं। तो उन्होंने पैम्पलेट छपवाए और छपवा के लोगों को बांटना शुरू किया, लोगों ने पैसा देना शुरू किया। तो ये चल ही रहा था कि ये जो सारा फाउंडेशन है, जो एनजीओ है, वहां तक ये बात पहुंची और फिर ये चूना लगते लगते बच गया है भाई। तो अब तक कह रहे हैं कि अभी जो अपडेट आ रहा है, कह रहे 30 लाख रुपए वापस कर चुके हैं ये। और स्कीम बता दें आपको कि ₹2500 में 1 साल तक आपको 33 ऐसी राशन की वस्तुएं देने का उनका दावा था, जिसमें अगर आप इसके मेंबर बन जाते हैं तो 2 लीटर तेल, 5 किलो चोखा, 2 किलो चोखा मतलब राइस, 2 किलो चीनी, 1 किलो वॉशिंग पाउडर, 1 किलो सूजी, 1 किलो तूर दाल, 1 किलो बेसन, 1 किलो मैदा और फिर चाय, गुड़, मूंग और उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना, है ना, और चिवड़ा जो होता है मकाई का वो, छोले चना, देसी चना, चना दाल, गेहूं और बाजरी, और हर प्रति 6 महीने 25 किलो की तादाद में आपको ये मिलेंगे कुल मिला के। और हल्दी पाउडर जो होता है और गरम मसाला जो है वो भी देंगे, वो भी इसमें वादा था। और अगर आपके पास एसी या कार नहीं है तो वो भी आप सिर्फ ₹5100 भर के ले सकते हैं, ये भी इनका एक वादा था। इस तरह से ये पूरा एक स्कैम चलाया गया था। तो देखिए, तो क्रिएटिव लोगों का प्रदेश है हमारा, पैसे बिना मेहनत के कैसे कमाए जा सकते हैं, इस पर दिमाग काफी चलता है यहाँ पे। तो इसी का एक ये नमूना था, हमने बता दिया। बाकी और खबर तो है, बजट पर हम आपको बताएंगे, एक और कार्यक्रम आपके पास लेके आने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि बजट सत्र जो चल रहा है हमारा उसमें क्या क्या हो रहा है। ये कार्यक्रम आज खबर गुजरात को यही समाप्त करते हैं, और कोई इंटरेस्टिंग खबर होगी तो फिर से आपके समक्ष लेके हम प्रस्तुत होंगे और बात करेंगे आपसे। तो आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। गुजारिश हमेशा रहती है कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।